भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता आलोक कुमार की ओर से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और उनके वकील नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। नरेंद्र जी, क्या याचिका दाखिल की गई है, क्योंकि इसमें 2021, 22 और 23 तीनों जो अधिसूचनाएं थी अधिग्रहण की, उनको चुनौती दी गई है। करेक्ट। देखिए, इस पूरे पिटीशन में सबसे बड़ा मसला ये है कि 3 लैंड एक्विजिशन किए गए हैं, 2020 का और इसके साथ में 22 का और इसके साथ में 23 का। इन्होंने स्पष्ट तरीके से यह बोला कि जो किसानों की ज़मीन ली गई है वो 8094 का जो एक्ट है उसके बिहाफ पर हम करे हैं, पर उन्होंने इसके साथ में प्लुरली यह भी बोला कि हम इस 2013 का जो एक्ट है लैंड एक्विजिशन का, हम उसको नहीं मानते हैं। जबकि 1 जनवरी 2014 से यह जब एक्टिव हुआ, यानी 2013 का एक्ट आया, उस समय पर इसको रिपील्ड कर दिया गया, अर्थात इन सारे जितने भी पुराने अधिग्रहण के एक्ट हैं सबको खत्म कर दिया जो गया। केंद्र सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लाया गया था, वो ना लागू करके इन्होंने पुराना अपने तरीके से लागू किया। दूसरा, उत्तर प्रदेश का जो आवास निगम प्राधिकरण है उसने अपने तरीके से सारी चीज़ों को किया है। वो बोल रहे हैं कि हम सारी चीज़ों का जो लैंड एक्विजिशन है हम अपने तरीके से करेंगे, पर जो कंपनसेशन है उसको हम 2013 के हिसाब से दे सकते हैं। पर सवाल यह भी है कि उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी डिस्क्रिपेंसी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि 2013 के पहले यदि कहीं जमीन एक्वायर कर ली गई तो कंपनसेशन जो दिया जाएगा 2013 के बाद का जो 2013 का एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली होगी, यानी 4 गुना कंपनसेशन दिया जाएगा। यानी भूमि अधिग्रहण पहले किया गया था? नहीं, इसी में तो सवाल में आ रहा हूँ, ये देखिए यही सवाल है। ये भूमि अधिग्रहण तो 2020 में नोटिफिकेशन हो रहा है, उसी दौरान पर 2018 में, 17 में और वहाँ पर कलेक्टर ने कई सारे जो नेशनल हाईवे निकाले गए हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट राम मंदिर के नाम पर बनाया गया है, वहाँ पर जितनी सारी सूचनाएं की जा रही है वो सब 2013 के एक्ट के हिसाब से की जा रही है। पर सेम डीएम, सेम सारे रिस्पोंडेंट्स सारे के सारे सेम है, और वो क्या कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे हैं। सवाल यह दूसरा हो गया। सवाल तीसरा सुनिए, जो भारत देश के इतिहास में ऐसा कहीं भी नहीं दिखा होगा। 6 लाख रुपए कट्ठा के हिसाब से उनकी जमीनें, मैंने रजिस्ट्री भी लगाई पिटीशन में, आपको मैंने भेजा भी होगा। 6 लाख रुपए और 5 लाख रुपए की क्रमशः हिसाब से पर कट्ठा, जो वहाँ लोकल का वो होगा मेजरमेंट एरियाज का, 6 लाख रुपए के हिसाब से उन्होंने लैंड को एक्वायर कर लिया आपसे 2020 में, 2000 इसके साथ में 22 में और 23 में। और उस जमीन को उन्होंने बेचा कितने में? 2 करोड़ रुपए पर कट्ठा। पहली बात। दूसरी, उसकी भी रजिस्ट्रियां मैंने बहुत सारी लगाई, और साथ ही साथ में सारी की सारी कंपनी प्राइवेट की गुजरात की हैं जो हमने रजिस्ट्रियां लगाई है। और इसके साथ में राम जन्मभूमि जो एक ट्रस्ट है, उनका तो लगभग 20 करोड़ के आसपास में उन्हीं से उसी जमीन को खरीद रहे हैं वो। देखिए कितने बड़े लेवल पर डिस्क्रिपेंसी है। जबकि लैंड एक्विजिशन बिल कहता है, मतलब एक्ट कहता है कि यदि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से आप जमीन दे रहे हो तो उसका जो कंपनसेशन होगा, जैसे 20 करोड़ का बेचा गया तो उस जमीन को संबंधित 10 करोड़ जो है तो उस फार्मर को दिया जाना चाहिए। एक्ट कह रहा है। एक्ट यह भी कह रहा है, 2013 का एक्ट 2 भी कह रहा है कि 3 लोगों को आप जमीन नहीं दे सकते हैं। पहला, कमर्शियल प्लाट नहीं देंगे आप। दूसरा, अर्थात कमर्शियल प्लाट का मतलब उन्होंने स्पेसिफिक किया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल नहीं होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, और एक और कुछ है। यानी खेतिहर जमीन का जो लैंड यूज था वो भी बदला गया है? बिल्कुल, वो भी बदल दिया। अब इसमें ये कह रहे हैं, ये इनका जो इंट्रोडक्शन ये बोल रहे हैं कि अयोध्या में अत्यधिक आवास, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हम इस योजना को लाए हैं और जनता के हित के लिए लाए हैं, जिससे माइग्रेशन कम से कम हो। ये उनके प्रस्तावना में लिखा है। पर यह भी लिखा है कि ये सारी चीजें जब सरकार के एक्विजिशन आप लैंड का, प्राइवेट लैंड का कर रहे हो, तो सरकार के किस परियोजना के लिए ले रहे हो? यहाँ पर तो कोई परियोजना ही नहीं है। तीनों के तीनों लैंड के एक्विजिशन जो आए हैं उनमें से 1407 हेक्टेयर एकड़ लैंड को पूरा परचेज किया गया है। लेकिन काफी समय बाद इसको चुनौती दी जा रही है। आज राम मंदिर बने हुए भी 3 साल गुजर चुके हैं, और ये जो सूचनाएं जारी हुई ये भी करीब 3 से 4 साल पुरानी हैं। तो ये इतनी देरी से आने का क्या वजह है? देखिए, बहुत सारे पिटिशनर सारे हाई कोर्ट बेचारे गए थे, उनको हाई कोर्ट में कुछ भी हाथ नहीं लगा है। जब उनको कुछ नहीं लगा तो वो सारे लोग सुप्रीम कोर्ट अंतिम में दरवाजा के रूप में आए हैं। कहना ये चाहते हैं कि लैंड एक्विजिशन करना, देखिए वो तो गवर्नमेंट के प्रोसेस में है, वो करें, पर यह है कि जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट तरीके से आप फॉलो करो। यदि आप हमारी ज़मीन वहाँ पर ले रहे हो, सोशल असेसमेंट करा रहे हो, उन्होंने सोशल असेसमेंट भी नहीं कराए, जिसमें एक 70%, 80%, यदि आप गवर्नमेंट लैंड के लिए, मतलब गवर्नमेंट पर्पजेस के लिए आप लैंड एक्वायर करोगे तो 70% मस्ट है आपको एक्वायर करने के लिए, यानी सोशल असेसमेंट, यानी लोगों को, जो किसान है उनकी सहमति। पर लोकसभा में चूंकि जो अयोध्या की सीट थी वो बीजेपी ने गंवा दी,
क्या इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है? ये बहुत बड़े वजह हो सकती है, पर मैं आपको बहुत व्यापक लेवल से इस बात को करना चाह रहा हूँ। मथुरा में यही योजना आई है, वृंदावन में इस योजना को लागू किया गया है, अवध के लिए आया है, गोरखपुर के लिए है, देवरिया है, सहारनपुर है, बुलंदशहर है और भी लखनऊ में भी है। और ऐसे विभिन्न प्रकार की जगहों पर इस योजना को लागू किया गया। अब 2013 का एक्ट ये नहीं फॉलो कर रहे हैं और लैंड को पानी के दांव पर, मतलब पानी के भाव पर किसानों की जमीन ले रहे हैं। और यदि कोई भी किसान उनके आपस में बोल भी रहा तो उसका घर गिरा देते हैं, एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और उसको मतलब जो थ्रेट करने के जितने भी आलोक कुमार के अलावा यहाँ पर और कौन पिटिशनर हैं? चूंकि आलोक कुमार तो शायद कृषक नहीं हैं, और बाकी जो 2 पिटिशनर हैं क्या वो कृषक हैं, किसान हैं? हाँ, दो उनमें से एक अयोध्या के ही है और दूसरे यूपी के हैं। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से 3 पिटिशनर हैं इसमें। एक का नाम है शुक्ला जी हैं, दूसरा एक बघेल जी हैं और तीसरा आलोक जी हैं। तीनों लोग मिलकर के इस पिटीशन में आया है। पर वहाँ के लोग किसान अब बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट उनकी आखिरी सांस है। सरकार के खिलाफ में कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। यदि कोई खड़ा होता है तो उसको अपने न्याय के लिए भी कानूनी लड़ाई आता है तो उसके खिलाफ में उसको दमन किया जा रहा क्या है। सरकार, केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाई गई? चूंकि लैंड एक्विजिशन तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया होगा। देखिए, इस चीज़ को लेकर के सारे पिटिशनर्स फार्मर्स मेल के द्वारा और वैसे फिजिकली भी एप्लीकेशंस दिए, पर उन्होंने होम मिनिस्ट्रीज़ को दिया था। होम मिनिस्ट्रीज़ के अंडर में ही सारे चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, आपको भी इस चीज़ का नॉलेज है एज पर आर्टिकल्स। पर इसमें उन्होंने बोला कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें कोई भी अनियमितता नहीं है। इस आधार पर उस भी ऑर्डर को हमने लिया हुआ है। और सुप्रीम को जब इन लोगों ने, सारे लोगों ने आरटीआई लगाया तो उन्होंने बोल दिया है, स्पष्ट तरीके से बोला है कि हम 2013 का एक्ट को नहीं मानते हैं, ये स्पष्ट कह रहे हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर के अलावा उस एक्ट को एक्सेप्शनल में रखा गया, उसके अलावा क्या उत्तर प्रदेश भी उसी कैटेगरी में आता है? सवाल यह है सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए मैंने चैलेंज किया उसको कि ऑनरेबल ये बताएं कि क्या ये भारत देश की कंटिनेंट जो बाउंड्री उससे बाहर आता है? और दूसरा, जो पार्लियामेंट का बिल आया या एक्ट आया बना, उसको ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? बस ये मेरा सवाल है। जमीन ले पर एक प्रोसेस से ले, वो एक्वायर करें, प्रोसेस को फॉलो करें, लॉस को फॉलो करें। कब तक आप इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा? क्या आप इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग करेंगे सुप्रीम कोर्ट से? हम तो बहुत अर्जेंसी की भी मांग करने वाले हैं। मंडे को अभी हमारा जब कोर्ट खुल रहा है 17-18 को, तो हम लोग करेंगे, इसमें पहल करेंगे, क्योंकि वो प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से ज़मीन की बिक्री हो रही है। जितना भी उन्होंने अभी ज़मीन का पूरा सोल्ड आउट कर रहे हैं, वो 3 कैटेगरी को बांटा है, नोटिफिकेशन कर रहे हैं। रेरा में भी उन्होंने जो अपना प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करते हैं रेरा में, तो उन्होंने लिखा है कि हम 3% टोटल 1407 एकड़ का 53 एकड़ ज़मीन उन्होंने लिखा है कि हम उसमें सिर्फ और सिर्फ रोड बनाएंगे और उसके साथ में जो सीवेज लाइन होती है इतना करेंगे। और 2030 का टाइम भी मांगा है। अर्थात पूरी लैंड एक्वायर करने का पर्पजेस क्या था यह भी स्पष्ट नहीं। इसलिए हमने बोला है कि इनके पास कोई विजन नहीं है, सोशल असेसमेंट नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई टेंडर्स नहीं है, कुछ भी। इन्होंने जो कोर्ट की गाइडलाइन है उसको भी इन्होंने फॉलो किया। बहुत विस्तार से बातें हैं, क्योंकि पिटीशन लगभग 300-400 पन्ने की। आपको मैंने तो मेन चीज़ भेजा भी है, आपने देखा भी होगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ सवाल इसके साथ इससे भी ज़्यादा मत, 2017 से वहाँ पर रजिस्ट्री का रेट भी नहीं बढ़ाया जा रहा है किसानों की ज़मीनों को लेने के लिए। और वहीं पर इसके विपरीत में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनसे लेने के लिए जो वो प्राधिकरण के माध्यम से लिया जा रहा है, उसमें कई गुना उनसे लिया जा रहा है। तो फिर हाईकोर्ट ने क्यों याचिका खारिज कर दी? आखिर क्या वजह रही? खारिज नहीं किया है, ये लोग बार बार कह रहे हैं कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ भी कोर्ट नहीं कर रही है। और इनकी समस्याएं जहां की वैसी की वैसे खड़ी हैं, न तो वहां पर कोर्ट कोई संज्ञान ले रहा है, डेट पर डेट बढ़ती जा रही है। इसलिए वो सारे लोग भाग करके सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, जो सिलेक्टिव लोग हैं। बाकी लोग वहां पर भी लड़ रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना नरेंद्र मिश्रा जी को, जो याचिकाकर्ता आलोक कुमार के वकील हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में वो जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। और देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है कि राम मंदिर के बाद जो विकास कार्य अयोध्या में कराए जाने हैं उनको लेकर के भूमि अधिग्रहण किस तरीके से किया गया है, वो प्रक्रियागत और कानूनी तरीके से था भी या नहीं, या फिर निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। ये सारी बातें सामने आएंगी। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या रुख लेता है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।